नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो बिटिया. A very good morning to you all. Myself, JV'n, Dr. Ravi Jain, Assistant Professor, Department of Faculty of Medicine, Faculty of Homeopathic Science, and JAYOTI VIDYAPEETH, Women's University. This is the series of Locomotor system, and in today's lecture we will be discussing about fibromyalgia. Fibromyalgia एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. तो फाइब्रोमायल्जिया में क्या होता है, पेशेंट हमारे पास में आता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है दर्द की वजह से. दर्द जिसे हो रहा होता है, कई जगह पे दर्द होता है जिसकी वजह से मस्कुलर पेन है बेसिकली, है ना. तो मस्कुलर पेन होता है जिसकी वजह से पेशेंट अपना काम नहीं कर पाता, लेकिन वो समझ नहीं पाता. वो कई डॉक्टर्स के पास जाता है ट्रीटमेंट कराने के लिए, लेकिन न तो उसको उसकी बीमारी समझ में आती है, नहीं उसका ट्रीटमेंट मिल पाता है, जिसकी वजह से वो कई बार सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है. जो भी उसका काम होता है वो काम से काम ठीक से नहीं कर पाता है. So it is very essential for a homeopath because we are treating the patient on the basis of mental symptoms. So it is very essential for us to understand the concept of fibromyalgia. So let's start with fibromyalgia now. It is a common disorder that is characterized by chronic widespread musculoskeletal pain. इसमें क्या होता है कि क्रॉनिक वाइड स्प्रेड, एकदम पूरा क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय से पेशेंट को तकलीफ होती है. वाइड स्प्रेड मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है, पूरे मस्कुलोस्केलेटल में पेन होता है. इसके साथ में एक्टिंग होती है, एक्टिंग पेन होता है, देयर इज ग्रेट स्टिफनेस, पैरेस्थीशियास यहाँ देखने को मिलते हैं, परवर्टेड सेंसेशंस होती है थोड़ी सी, डिस्टर्ब स्लीप होती है यहाँ पे, एंड इजी फटीगेबिलिटी. पेशेंट बहुत जल्दी से थक जाता है, कोई भी काम नहीं कर पाता, हमेशा थका थका रहता है. सुबह से शाम तक जो पेशेंट होता है वो एकदम से थका हुआ रहता है. कुछ भी काम बोलो सर, हमेशा थकान बनी रहती है, नहीं करना, मेरे हाथ पैरों में दर्द है, मुझसे नहीं हो रहा, विदाउट एनी आइडेंटिफाइबल कॉज. मल्टीपल टेंडर पॉइंट्स होते हैं उसके, कई जगह शरीर में जहां भी दबाओ वहां पे दर्द होता है. कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर दबाने से बहुत सीवियर पेन होता है. फाइब्रोमायल्जिया अफेक्ट्स 2% ऑफ द पॉपुलेशन. ऑलमोस्ट जो टोटल पॉपुलेशन है उसके 2% लोगों को फाइब्रोमायल्जिया अफेक्ट करता है. इट इज कॉमन इन वुमेन देन इन मेन. ये जो डिजीज होती है, दिस इज मोर कॉमन इन वुमेन देन इन मेन with a ratio of 9:1. तो फीमेल्स में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहती है, उन्हें हमेशा दर्द बना रहता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता रहता है. और ये जो प्रॉब्लम है, ये इसके वजह से वो अपना जो डेली रूटीन है, जो डेली शेड्यूल है, उसे पूरा नहीं कर पाते. यहाँ पे सिम्टम्स आप इस फोटोग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि फाइब्रोमायल्जिया में क्या क्या होता है, किस किस तरह के पेन्स होते हैं ना, ताकि आप लोगों को एक आइडिया थोड़ा सा लग जाता है कि जैसे पेशेंट हमारे पास में आए उसे समझ पाए. उसके बाद में जब हम आगे जो भी चीजें करने वाले हैं, पैथोजेनेसिस है, क्लिनिकल फीचर्स है, इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट, तो जब पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर होगी फाइब्रोमायल्जिया की, तो आप आराम से उसे समझ पाएंगे. So the symptoms of myalgia, it is a multi-system disorder that affects the entire body, पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है. ठीक है, तो इसमें कई सारे सिम्टम्स आते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से शुरू होते हैं. तो क्रॉनिक हेडेक, कई पेशेंट हमारे पास में आते हैं जिनको हमेशा सिर दर्द बना रहता है, सिर दर्द है, सिर दर्द है, सिर दर्द है, लेकिन कोई कारण नहीं पता चल रहा. डॉक्टर साहब 20 डॉक्टर को दिखा दिया, 25 डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन मेरा सिर दर्द ठीक नहीं होता है. कोई कारण पता नहीं चलता. सीटी स्कैन करा लिया, एमआरआई करा लिया, सब करा लिया, ईईजी करा लिया, कुछ पता ही नहीं चलता, कुछ समझ नहीं आता किस वजह से सिर दर्द हो रहा है. स्लीप डिसऑर्डर्स है, नींद की गोली लेनी पड़ती, नींद नहीं आती, बहुत लंबे समय से नींद की गोली ले रहे हैं, कोई कारण नहीं है उसके पीछे. डिजीनेस है, चक्कर आते रहते हैं, हमेशा चक्कर आते रहते हैं. कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, पहचान नहीं पाता चीजों को, मेमोरी इंपेयरमेंट, भूल जाता है चीजों को बहुत जल्दी. एंग्जाइटी रहती है, बिना किसी कारण की एंग्जाइटी बनी रहती है शरीर के अंदर, हमेशा एंग्जाइटी. डिप्रेशन की कंडीशन आ जाती है. मैंने आप लोगों को बताया इस केस में पेशेंट एकदम डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाता है. बहुत लंबे समय से परेशान हो रहा है, लेकिन पेशेंट को ठीक नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से उसको डिप्रेशन आ जाता है. मस्कुलर पेन रहते हैं, मायोफेशियल पेन्स रहते हैं, फटीग, थकान बनी रहती है, हमेशा ट्विचेस होते हैं, मस्कुलर ट्विचेस होते रहते हैं. यूरिनरी प्रॉब्लम्स उसको रहती है रिलेटेड टू द यूरिनेटिंग, तो वहाँ पे यूरिनेटिंग जो मसल्स है उसकी वजह से होती है. आईज में उसके विजन प्रॉब्लम हो सकती है. सिस्टेमिक पेन्स, वेट गेन, कोल्ड सिम्टम्स उसमें रह सकते हैं. जॉइंट जॉ में पेन हो सकता है, जॉ डिस्फंक्शन हो सकता है, चबाने में एकदम से चबाया नहीं जाता, मेरे जॉ में परेशानी. स्किन में बहुत सारी कंप्लेंट्स हो सकती है. चेस्ट में पेन रहता है, उसको हमेशा लगता है मुझे तो हार्ट अटैक होने वाला है, मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है. स्टमक में नॉशिया रहती है, जॉइंट में मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ सिम्टम्स. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिसमेनोरिया बहुत ज्यादा सीवियर रहता है. तो फाइब्रोमायल्जिया प्रेजेंट्स विद न्यूमरस सिम्टम्स एंड अफेक्टिंग द एंटायर बॉडी, है ना, मल्टीपल सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है,
बहुत सारे सिम्टम्स लेके हमारे पास पेशेंट आता है। तो इट इज वेरी एसेंशियल फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया एंड गिव अ प्रॉपर ट्रीटमेंट, बिकॉज इसका मॉडर्न मेडिसिन में किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट होम्योपैथी ऑफर्स अ ग्रेट रिलीफ टू सच पेशेंट्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जब पेशेंट आता है, जैसे मैंने आपको बताया, वो हमेशा बोलता है कि मुझे पेन हो रहा है, सब जगह पेन हो रहा है, सब जगह पेन, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। पेन बोथ अबव एंड बिलो द वेस्ट, वेस्ट के ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, बोथ साइड ऑफ द बॉडी एंड इन्वॉल्व्स एक्सियल स्केलेटन, स्पेशली आपका एक्सियल स्केलेटन को इन्वॉल्व करता है, जिसमें चेस्ट हो गया, आपका वर्टिब्रल कॉलम हो गया, आपका पेल्विस हो गया, है ना, नेक, बैक एंड चेस्ट आपका हो गया। द पेन एट्रिब्यूटेड टू फाइब्रोमाइल्जिया इज पोरली लोकलाइज्ड। पेशेंट को आप बोलते हो हाथ लगा के बताओ कहाँ पे पेन हो रहा है, तो वो हाथ लगा के बता नहीं पाता है, इट इज पोरली लोकलाइज्ड। ठीक है, एक जगह पे नहीं होता है, डिफिकल्ट टू इग्नोर। ऐसा दर्द है जिसको आप भूल भी नहीं सकते हो, हमेशा होता रहता है। पेशेंट बोलता है मुझे मीठा मीठा दर्द दिन भर होता रहता है। Severity and intensity and associated with a reduced functional capacity, तो इस दर्द की वजह से पेशेंट हमेशा परेशान रहता है, उसका दिमाग हमेशा उस पेन में लगा रहता है और वो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाता। ठीक है, जो भी काम उसका होता है, he is not able to complete that work. For the diagnosis, patient should be present on most days of at least 3 months. तो अगर आपको डायग्नोसिस करना है, आपको पूछना है कब से दर्द हो रहा है, तो पेशेंट ये बोलेगा ऑलमोस्ट ऑन एंड ऑफ डेली पेन होता है, पिछले 3 महीने से ज्यादा से पेन हो रहा है, तो यू कैन इजीली थिंक ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया। यहाँ पे जो मैंने टेंडर पॉइंट्स की बात की थी आपसे, कि टेंडर पॉइंट जहाँ पे दबाने से बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो टेंडर पॉइंट्स फाइब्रोमाइल्जिया होता है। मतलब जब आप उन पॉइंट्स को प्रेस करते हैं तो पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, जिसमें ऑक्सीपिटल रीजन होती है। ये ऐसे पेशेंट आपको बहुत कॉमनली मिल जाएंगे, वो गर्दन के पीछे आपको बोलते हैं यहाँ दबाओ, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऑन एंड ऑफ 3 महीने से ज्यादा है, फाइब्रोमाइल्जिया का केस हो सकता है, जिसकी वजह से वो कोई और काम अपना नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीपिटल रीजन में हो सकता है, ट्रेपेजियस रीजन में हो सकता है, सुप्रास्पाइनेटस, ग्लूटियल रीजन्स में, बटक्स के वहाँ पे, ग्रेटर ट्रॉकेंटर पे, लो सर्वाइकल रीजन, सेकंड रिब के वहाँ पे, रेक्टल एपिकॉन्डाइल है और नी, ये सारे के सारे टेंडर पॉइंट्स हैं जहाँ पे दबाने से पेशेंट को पेन होता है। ठीक है, टेंडर पॉइंट्स ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया, व्हेन यू प्रेस दीस पॉइंट्स दे फील सोर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की हम बात करते हैं, यहाँ पे न्यूरोसाइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं बहुत सारा। न्यूरोसाइकोलॉजिकल सिम्टम्स, इसमें एग्जैक्ट ईडियोपैथोजेनेसिस हमें पता नहीं है, इसलिए इस वजह से हो रहा है, क्या रीजन है, ये एग्जैक्ट पैथोफिजियोलॉजी नहीं पता है, इसलिए उसको डिस्कस नहीं करेंगे। फाइब्रोमाइल्जिया बेसिकली एक सिम्टम, बहुत सारे सिम्टम्स का क्लस्टर है यहाँ पे ना, बहुत जगह पेन हो रहा है, आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं है, तो उन सिम्टम्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि फाइब्रोमाइल्जिया है क्या। सो न्यूरोसाइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को थकान रहती है, फटीग रहती है, स्ट्रेट स्टिफनेस, बॉडी में एकदम अकड़न रहती है, पेशेंट बोलता है मेरे हाथ पैर अकड़े रहते हैं हमेशा। स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं, कॉग्निटिव डिसफंक्शन, पहचानने समझने की शक्ति कम हो जाती है, एंजाइटी, इस वजह से पेशेंट बहुत ज्यादा एंग्शियस रहता है हमेशा, एंड इन ग्रेट डिप्रेशन, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने लग जाता है। फटीग इज हाईली प्रेवलेंट, थकान बहुत ज्यादा, ग्रेटर डिग्री ऑफ फटीग यहाँ पे पेशेंट में देखने को मिलती है। There is pain, stiffness and fatigue. Often that worsens by exercise. इसका जो पेन होता है, फटीग होती है, स्टिफनेस होती है, is worse by exercise. जैसे ही थोड़ा भी काम कर लिया, थोड़ा भी एक्सर्शन कर लिया, घर में झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया, कुछ भी कर लिया, तो उसके बाद में जो कंप्लेन है वो बढ़ जाती है। The sleep complaints includes difficulty in falling asleep. पेशेंट बोलता है इतना ज्यादा थक जाता हूँ कि मुझे रात भर नींद नहीं आती, करवटें बदलता रहता हूँ। Difficulty in staying asleep and early morning again. रात भर छटपटाता रहता हूँ, करवट बदलता रहता हूँ, सुबह बहुत जल्दी आँख खुल जाती है, तो नींद ही नहीं आ पाती है। मैं जितनी थकान रहती है, मेरे हाथ पैरों में इतना दर्द रहता है, ठूठनी से चलती है कि मुझे रात में नींद ही नहीं आ पाती है, उस वजह से दिन भर की थकान रहती है। सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन आर कॉमन, इसकी वजह से मैं हमेशा एंजाइटी में रहता हूँ, मुझे हमेशा डिप्रेशन बना रहता है, मैं कोई भी काम नहीं कर पाता। हेडेक, इसमें हेडेक जो होते हैं तो बहुत कॉमन होते हैं, ऐसे पेशेंट बहुत मिलेंगे आपको जिनको हेडेक लगातार बना रहता है। फेशियल एंड जॉ पेन होते हैं यहाँ पे, रीजनल मस्कुलर फेशियल पेन, पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग द नेक एंड बैक। तो यहाँ पे मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सिर आपका इन्वॉल्व होता है, हेडेक है, आपका नेक है, बैक है, सर्वाइकल रीजन है, एंड आर्थराइटिस है। विसरल पेन भी होते हैं इसमें। पेशेंट कई बार ऐसे आते हैं आपके पास में जो पेट दर्द करते हैं, मुझे बस पेट दर्द रहता है, फीमेल स्पेशली आती है, पेट दर्द है डॉक्टर साहब क्यों है समझ नहीं आ रहा। उनका हस्बैंड बोलता है कि मैं सब टेस्ट करा लिए, मैंने सोनोग्राफी करा ली, मैंने सीटी स्कैन करा लिया, कहीं कुछ निकलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता, बस पेट दर्द इसको रहता है। विसरल पेन इन्वॉल्विंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ब्लैडर, पेल्विक, पेरिनियल रीजन इज ऑफन प्रेजेंट। तो जो भी आपका विसरल पेन है जिसमें स्टमक होता है, जीआई ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है, ब्लैडर होता है, पेल्विक और द पेरिनियल रीजन होता है, ये सारा इन्वॉल्व होता है। कोमॉर्बिड कंडीशन, इसके साथ में और कौन कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिलती है,
इसमें आपको क्रॉनिक मस्कुलोस्केलेटल इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं, मेटाबॉलिक और साइकेट्रिक कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल पेन आपको हो रहे हैं, इन्फेक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक और साइकेट्रिक कंडीशंस हैं। साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन में क्या क्या चीजें आती है? सिम्टम ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया ऑफन हैव द ऑनसेट आर एक्सेसरबेटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई लेवल रियल और परसीव्ड स्ट्रेस। तो जब भी पेशेंट स्ट्रेस में जाता है, जब भी थोड़ा भी टेंशन में जाता है, हेडेक चालू हो जाता है, उसके सिम्टम्स बढ़ने लग जाते हैं, हाथ पैरों में दर्द ज्यादा चलने लग जाते हैं, पता चला कोई मेहमान आने वाला है, उससे पहले ही फीमेल बोलती, लेडी बोलती, मेरे तो हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, तो फंक्शनल इम्पेयरमेंट होता है यहाँ पे, फंक्शनल इम्पेयरमेंट ऑन द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डोमेन्स। तो वो अपना काम ना तो फिजिकली कर पाती है, ना मेंटली वो सही रह पाती है लेडी, और सोशल डोमेन्स मतलब कहीं भी जाना आना होता है तो वो जा नहीं पाती, क्योंकि बिकॉज ऑफ हर पेन्स, बिकॉज ऑफ हर प्रॉब्लम्स। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इन्हें किन किन कंडीशन से हमें डिफरेंशिएट करना होता है? देयर आर मस्कुलर पेन्स ऑफन अकम्पनीड बाय डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब इसमें जो फाइब्रोमाइल्जिया का जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, ये बहुत बड़ा सा ब्रॉड है। ब्रॉड क्यों है? क्योंकि मल्टीपल सिस्टम्स को अफेक्ट कर रहा है, जिससे कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कई सारे डिजीजेस से। सिर से पैर तक इतनी जगह पर पेन है कि वो कई सारी डिजीजेस को रिजेंबल कर सकता है। ठीक है, तो इसमें इसीलिए एक पर्टिकुलर डिजीज को नहीं लेके इसमें हमने कंडीशंस को, अलग अलग कंडीशंस को लिया है, जैसे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, इन्फेक्शियस कंडीशन, एंडोक्राइन कंडीशन, साइकियाट्रिक डिजीजेस, जिससे कि वो रिजेंबल कर सकते हैं। तो अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन से हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं तो उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल जॉइंट्स में पेन होता है, सिमेट्रिकल पेन होता है। स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस बिकॉज इसमें एक्सियल स्केलेटन इन्वॉल्व होता है। एसएलई हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो एसएलई से हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। SL is also multi-system disorder. Sjogren's syndrome, ये भी हम आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हैं। Infectious diseases, जिसमें कि हेपेटाइटिस सी है, HIV इन्फेक्शन है, लाइम्स डिजीज, जिससे कि इसके सिम्टम्स मैच करते हैं आपके। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में हाइपर हाइपरथायरॉइडिज्म हो सकता है, हाइपरपैराथायरॉइडिज्म हो सकता है। साइकियाट्रिक डिजीज में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, डिप्रेशन से इसके सिम्टम्स मैच करते हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन में रूटीन लैब इन्वेस्टिगेशंस आप करा सकते हैं, ताकि आप बाकी इन्फेक्शंस को रूल आउट कर सकें। इसमें ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, C-reactive प्रोटीन आप करा सकते हैं, ESR एंड CRP, कंप्लीट ब्लड काउंट आप करा सकते हैं, CBC, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH आप करा सकते हैं, ताकि दूसरे डिजीजेस को रूल आउट किया जा सके। जब सब कुछ रूल आउट हो जाएगा तो अपने आप फाइब्रोमाइल्जिया हो जाएगा। ESR नहीं बढ़ा होगा, CRP नहीं बढ़ा होगा, CBC नॉर्मल आएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नॉर्मल आएगा। Guided by the history and physical examination, complete metabolic panel आप करा सकते हैं, इसमें एंटी एंटीबॉडीज चेक करा सकते हैं, एंटी शॉगरेन सिंड्रोम A और एंटी शॉगरेन सिंड्रोम B आप चेक करा सकते हैं इस केस के अंदर। रिमेटॉइड फैक्टर, RA फैक्टर कराते हैं, एंटी CCP एंटीबॉडीज आप चेक कराते हैं टू रूल आउट रिमेटॉइड आर्थराइटिस, क्योंकि सब कुछ कराना पड़ेगा आपको, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ कोई कॉज नहीं है, कोई पैथोफिजियोलॉजी नहीं है, बस दर्द हो रहा है। तो इसको डायग्नोज करने का बस एक ही तरीका है कि बाकी सब चीजों को रूल आउट कर दो। बाकी सब चीजों को रूल आउट कर दो मतलब बाकी सब इन्वेस्टिगेशंस कराओ, जिससे कि वो रूल आउट हो जाए, आप अपने आप फाइब्रोमाइल्जिया पे लैंड हो जाए। क्रिएटिनिन, फॉस्फोकाइनिन, CPK आप कराते हैं, वायरल एंड बैक्टीरियल सीरोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई एनी वायरल और बैक्टीरियल कॉज ऑफ द डिजीज इन्फेक्शन। स्पाइनल एंड जॉइंट रेडियोग्राफ आप करा के देखते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि नहीं और कोई किसी तरह की पैथोलॉजी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। What is the treatment? That is the most important thing and important question. ट्रीटमेंट क्या करना है ऐसे लोगों का? ऐसे लोग जो हमेशा परेशान रहते हैं, आपके पास वो हमेशा परेशान होकर आते हैं, डॉक्टर साहब क्या करें, दर्द रहता है, कुछ काम नहीं कर पाते, थके हुए रहते हैं, तो उन लोगों का ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है आप लोगों के लिए। तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग द सिम्टम्स, सबसे पहले तो आपको सिम्टम्स को अंडरस्टैंड करना होगा। मैं चाहूंगा इन सिम्टम्स को एक बार वापस से पढ़ें, ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो पाए। छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द प्रैक्टिस पॉइंट। Explaining the genetics, triggering factors and physiology of fibromyalgia. इसमें आपको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन समझना होगा, ट्रिगरिंग फैक्टर्स को समझना होगा और फिजियोलॉजी को समझना होगा, किस तरह से होती है, क्या होता है, कौन कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एजुकेशन रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेशन फॉर ट्रीटमेंट, पेशेंट को समझाना पड़ेगा भाई ये ऐसी बीमारी नहीं है कि आपने ट्रीटमेंट चालू किया और आप एकदम ठीक हो जाओगे। It will take a long time for treatment. The focus on the improved function and quality of life rather than elimination of pain. यहाँ पे जो आपका इम्पोर्टेंट काम रहता है, वो आपका फोकस रहता है, वो आपको उसके फंक्शन इंप्रूव करने में होता है rather than removing पेन, क्योंकि पेन में कोई ओरिजिन नहीं है, किस वजह से है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हम उसमें क्या करना है, हमें पेन के पीछे नहीं भागना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को पेशेंट की इम्प्रूव करना है, उसके इम्प्रूव फंक्शन उसके करने हैं। ठीक है, कुछ मेडिसिन आती है जो दी जा सकती है, प्रिगाबैलिन, दुलोक्सिटिन एंड melanzapran have shown the benefit of the fibromyalgia.
ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट भी दिया जाता है फॉर द केसेस ऑफ डिप्रेशन, और एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी एंग्जाइटिक्स भी पेशेंट को दिया जाता है. तो these are few medications that are usually given. यहाँ कहीं भी आपने नहीं देखा कि पेन में कोई मेडिसिन नहीं दी है इस पेशेंट को, है ना. जैसे NSAIDs वगैरह हम देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी और इस तरह की दवाइयाँ, DMARDs वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है. डिप्रेशन के लिए ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट स्लीप के लिए देते हैं, और कुछ फ्यू मेडिसिन्स आर इंडिकेटेड इन द केसेस ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया. The main focus is the improved function, to improve the functioning of the body of the individual. इसका हमें ध्यान रखना है कि वो अपना काम ठीक से कर पाए, उसकी फंक्शनिंग को हम इम्प्रूव कर सकें. Our next lecture will be on osteoporosis. Okay, तो नेक्स्ट लेक्चर मैं चाहूंगा कि आप फाइब्रोमाइल्जिया को अच्छी तरह से पढ़ें. ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप जो भी हम पढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम में, ऐसे लिए बड़ा होगा, बाकी सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. पे क्वेश्चन भी छोटे ही आते हैं, फुल क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है. RA, OA, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, इन सब पे फिर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप लोग उन्हें अच्छी तरह से पढ़ें. यहाँ पर आपको एक बार बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डिजीजेस की, क्या डिजीज होती है, क्या सिम्टम्स लेके पेशेंट हमारे पास में आता है, ताकि आप इसके आंसर्स ठीक से कर पाएं. So next lecture will be osteoporosis. This session was powered by digital version 2.0, JAYOTI VIDYAPEETH Women's University. I hope you are satisfied with my digital sessions. If you have any query, please mention in the comment box. I'll try to resolve it. So thank you very much. This was all for today. This was Dr. Ravi Jain, and let's see you in the next topic, osteoarthritis. So that was all for today. Thank you.